यूपी में योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त है। सरकार का कहना है कि हमारी सरकार में भूमाफियाओं पर एक्शन लिया गया और जेल में डाला गया। यूपी में अब भूमाफियाओं की कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके उलट आगरा में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिला है। खबर है कि भूमाफियाओं से परेशान होकर एक महिला ने शुक्रवार को अपने खेत पर समाधि लेने का प्रयास किया। उसने खुद को जमीन में गले तक गाड़ लिया, सिर्फ उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि जब तक भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती, अन्न जल नहीं लेगी। अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसके मरने के बाद बच्चों को भी दफन कर देना। हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब ठीक उसी समय हो रहा था जब लखनऊ में सीएम योगी बोल रहे थे कि भूमाफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलेगा। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था? मऊ का दंगा भूले नहीं होंगे 2005 का। वहीं इसके उलट आगरा में भूमाफियाओं का खौफ देखने को मिला, जहां खुल्लम खुल्ला भूमाफियाओं का डर देखा गया। सिकंदरा के बाईपुर गांव की रहने वाली प्रेम लता ने गांव के ही रिटायर्ड कर्नल सुरेंद्र सिंह, शांत कुमार, अश्विनी यादव और अन्य पर आरोप लगाए कि दबंग उसको खेत पर काम नहीं करने देते, खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। गुरुवार को कानूनगो और लेखपाल आए थे और गलत पैमाइश कर हमारा खेत दूसरे पक्ष के कब्जे में दिलवा दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह महिला ने अपने खेत में गड्ढा खोदकर उसमें समाधि ले ली। महिला के 2 वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम और थाना सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को समझाकर दोबारा पैमाइश कराई गई। खेत कब्जे में आने के बाद महिला संतुष्ट हुई और पुलिस ने उसे समाधि से बाहर निकाला। मेरा नाम प्रेमलता है, पत्नी प्रमोद कुमार। मैं बाईपुर सिकंदरा की रहने वाली हूँ। मेरी शासन प्रशासन कोई मदद नहीं करता। मैं 4 साल से परेशान हूँ, पीड़िता हूँ। मेरी खेत में जब मैं काम करती हूँ तभी पुलिस आ जाती है सिकंदरा थाने की। कर्नल भूमाफिया है, अश्विनी कुमार यादव, आनंद कुमार यादव, शांत कुमार यादव, सुरेंद्र, गजेंद्र, प्रवीण, ये सारे भूमाफिया मेरी ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं। और तहसील में से लेखपाल टीकम सिंह, कानूनगो, जितेंद्र, लेखपाल सवरे कल आके इन भूमाफियों को मेरी नीम दबा गए। मैंने नीम खुदवाई, पहले खुदवा गए फिर दोबारा में दबा गए। भूमाफियों के कहने से कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं जब 4 साल से चक्कर काट के अधिकारियों के परेशान आ गई हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ। अब मुझे कोई सहारा नहीं मिला। अब मैं इसी नीम में अपनी समाधि लेके आत्महत्या करूँगी। अपने बच्चे भी मेरे समाधि ले जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ। इन्हीं के खेतों में, गुंडों भूमाफियों के खेतों में सरकारी चक्रोड निकले और फिर भी चक्रोड निकले और भी चक्रोड दब रहे। खाल निकालने वाली जगह, गड्ढे भी इन्हीं के खेत में। सबरे खेतों को कब्जा लेते हैं, सरकारी खेत इनने कब्जा रखे हैं। फिर भी तहसील से सारे टीम उन्हीं की मदद करती है, थाना इन्हीं की मदद करता है। मेरी कोई मदद नहीं करता। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ। मुझे अब इस यहाँ जिंदा नहीं रहना, चूँकि जीने नहीं देंगे। मेरे खेत में मुझे जाने नहीं देते। कभी मुझे गाली देते हैं, जब आते हैं पुलिस मुझे ही गाली देती है। मेरी खेत पर मुझे गाली देती है तो मैं जी के करूँगी क्या? मेरा खेत इनके हाथ में कब्जा करवा के गए कल। आज मुझे नहीं रहना, मैं इसी में अपनी समाधि लूँगी।